स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फोकस स्टडी में। यहाँ आपको शिक्षक संबंधी सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSB, KVC और अन्य जो भी परीक्षाएं होंगी शिक्षक संबंधी सभी परीक्षाओं की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में हमारा विषय होगा उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों साथ साथ पढ़े जाते हैं। बुक्स आप देखेंगे तो बुक्स में भी साथ ही मिलेगा, ये पूरा एक ही चैप्टर होता है। अगर हम हिंदी के हिसाब से देखें तो हिंदी की जो विषय सूची होती है उसमें सबसे पहला चैप्टर वर्णमाला होता है। लेकिन मैंने वर्णमाला पहले क्यों नहीं लिया, क्योंकि वर्णमाला एक बहुत ही लंबा चैप्टर है और बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है, इसीलिए हम वर्णमाला को बाद में पढ़ेंगे, पहले उपसर्ग पढ़ेंगे। क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही सबसे सरल चैप्टर है। तो हमारा टॉपिक है उपसर्ग। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम। उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के आदि या प्रारंभ या शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जैसे आदि, प्रारंभ और शुरू ये तीनों ही पर्यायवाची हैं, परंतु ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है आदि में। आदि का मतलब कुछ ज़्यादातर बच्चे अंत समझ लेते हैं, तो आदि का मतलब अंत नहीं है। आदि अगर कहीं भी आएगा तो उसका मतलब होता है प्रारंभ या शुरू में। ये आदि शब्द कभी ज़्यादातर परीक्षाओं में विलोम शब्द के रूप में भी पूछा जाता है। आदि का विलोम शब्द क्या होगा, तो हम इसका प्रारंभ लगा कर आते हैं, प्रारंभ या शुरू, जो कि इसका सिनोनिम्स है। हमको आदि का विलोम शब्द अंत होता है, प्रारंभ नहीं होता, क्योंकि आदि तो खुद में प्रारंभ ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उपसर्ग किन किन शब्दों से मिलकर बना है। उप जमा सर्ग, ऑप्शन बी समीप जमा सृष्टि करना, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उप जमा सर्ग। मैं इसको एक्सप्लेन करूं। उपसर्ग तो बना है उप जमा सर्ग से मिलकर, लेकिन अगर आएगा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन भी हमारा पेपर में आता है। 18, 22, 13 या फिर 15। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है। हिंदी भाषा में उपसर्गों की संख्या 13 है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि उपसर्गों की संख्या कितनी है, प्रत्ययों की संख्या कितनी है, संधि कितनी है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको हमें छोड़ना ही नहीं है। हिंदी भाषा में उपसर्गों की संख्या 13 है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी है। देखते हैं 18, 22, 13 या फिर 15। अब आप लोग ये ना समझें कि इसमें संस्कृत भाषा लिखा है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी, तो इसमें इस क्वेश्चन को क्यों रखा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन हिंदी का ही है, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने हिंदी में रखा है कि संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। चलिए देखते हैं। अभी मैंने वैसे इसको एक्सप्लेन किया था पूरे को। शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में
इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका प्रयोग कहाँ होता है, क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर ऑप्शन सी, शब्द के आदि में। आदि मतलब प्रारंभ में, शुरू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? चलिए देखते हैं। प्र, परा, परि, प्रति। देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है प्रति। उपसर्ग का अपना कोई महत्व नहीं होता, उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, परंतु ये किसी शब्द के आगे लगकर उसकी विशेषता, उसमें विशेषता लाते हैं, इसीलिए इनको उपसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब देखिए हमको गौर से देखना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। हमको यह पॉजिटिव नहीं नेगेटिव में पूछ रहा है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, हमको ये पहले पकड़ना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जा रहा है या नेगेटिव पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन नेगेटिव पूछ रहा है तो हमें ये ध्यान देना है। ए प्रभाव, बी पराजय, सी फोड़ना, डी अपवाद। इसको हम कैसे पहचानेंगे? शब्द को तोड़ करके देखिए। जैसे प्र जमा भाव, तो भाव का अपना कोई अलग अर्थ होता है। परा जमा जय, तो अगर हम परा जमा जय में से परा को अलग करेंगे, जय को अलग करेंगे, तो जय का अपना कोई अर्थ होता है। इसी तरीके से फोड़ना, अगर आप इस शब्द को तोड़ेंगे, जैसे फो जमा डना या फिर फोड़ जमा ना, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ना तो हो गया प्रत्यय एक तरीके से, तो हमें प्रत्यय नहीं उपसर्ग ढूंढना है। नेक्स्ट डी है अपवाद, तो वाद और जमा अप जमा वाद, तो वाद का भी अपने आप में एक विशेष महत्व होता है, अपना एक अर्थ होता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा फोड़ना, क्योंकि फोड़ना शब्द को हम तोड़ नहीं सकते, इसको हम तोड़ के इसका कोई प्रॉपर अर्थ नहीं निकलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब ये पॉजिटिव में पूछ रहा है तो हमको ये देखना है कि चिरायु में क्या उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन ए चिर, ऑप्शन बी ची, ऑप्शन सी आयु, ऑप्शन डी यू। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। सही आंसर है चिर। चिर जमा आयु हो जाएगा चिरायु। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, यानी कि हमें इसमें बताना है कि विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए देखते हैं। विजय, ज्ञान, वी या फिर अन। तो अगर हम विज्ञान को तोड़ेंगे तो इस तरीके से टूटेगा। वी जमा ज्ञान इक्वल टू विज्ञान। इसका मतलब विज्ञान में हमारा कौन सा उपसर्ग लगा है, गैस कीजिए। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। वी, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वी जमा ज्ञान। ज्ञान का अपना कोई अलग अर्थ होता है, ज्ञान बिना अर्थ का शब्द नहीं है, इसीलिए ज्ञान में वी जोड़कर विज्ञान बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है। रहित, इसका मतलब ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है, हमें रहित ढूंढना है, मतलब किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ। सुरेश, अत्यधिक, विदेश, सुयोग। अब आप इन सारे शब्दों को तोड़कर देखिए कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसे तोड़ने पर उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुरेश। अगर हम सुरेश को तोड़ेंगे तो जैसे सु जमा रेस,
का भी कोई अर्थ नहीं है। सुरे जमा सा तो इसका भी कोई अर्थ नहीं है, इसलिए उपसर्ग रहित शब्द है हमारा सुरेश। थैंक यू आज की वीडियो के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।